नमस्कार व्यूअर्स। आज का जो प्रोग्राम है उसका मैंने जो टॉपिक का नाम रखा है व्हेन एंड व्हाट यू ईट डिफाइंस योर पर्सनालिटी and not your academics, which you acquired through your education, 12 to 16 to 20 years, or not even your DNA, and in a little divisive mode, not even your race or caste. Again, caste is a caste ka word coming from Portuguese, but anything which you think that your family defines you, your race defines you, right? Your DNA defines you, or your acquired academics defines you. That may not be true. This is what my title of the program is: when and what you eat defines you. Okay. और फॉर द फोक्स इन इंडिया, भारत जो है एक बहुत बड़ा डायबिटिक सेंटर बन गया है पूरे दुनिया का। और भारत क्या, पूरे विश्व में, अमेरिका में देयर इज अ सर्वे डन वेयर ओनली 88% ऑफ where only 12% of American are free of any hidden disease or health situation. Remaining 88%, knowingly or unknowingly, are under the threat of health situation, which is a very, very scary data. So what we eat defines, and I would like you to hear, this is around 40-45 minutes kind of a program, where you will be hearing an audio which is in Hindi. So what I will do is, in the comments section, I will put the transcript, which will be in English. It is such a beautiful video that you need to listen to the end. You can pause it, you can listen later, but एक बार आप लोग सभी इसको सुने और जो इंग्लिश ऑडियंस हैं उसको पढ़ें. ओके, सो विद दैट, विदाउट टेकिंग मच टाइम, हियर इट गोज. सुनिए इसको. क्या आपको पता है कि इस वक्त वो आपके शरीर के अंदर क्या कर रही है? शायद उसने आपकी त्वचा के नीचे कल निकलने वाली एक नई फूंसी की नींव रख दी है. शायद उसने आपके दिल की नसों में थोड़ा और मैल चिपका दिया है. शायद वही वजह है कि दोपहर 3 बजे आप इतने बेदम हो जाओगे कि बस आंखें बंद करके लेट जाना चाहोगे. और हो सकता है वही चीज आज रात आपको करवटें बदलने पर मजबूर करे. आपको इनमें से शायद कुछ भी पता नहीं होगा, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है. हम सबको लगता है कि हम अपने शरीर को अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं? आपको पता है कि आपका दिल धड़क रहा है, आप सांस ले रहे हो, लेकिन अंदर असल में क्या चल रहा है, कौन सी नस में क्या जम रहा है, कौन सा अंग थक रहा है, कौन सी कोशिका बिगड़ रही है, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है. हमारा शरीर हमारे लिए एक ऐसे बंद डिब्बे जैसा है जिसके अंदर झांकने की कोई खिड़की ही नहीं है. हम बस इतना करते हैं कि खाते हैं, जीते हैं, थकते हैं, कभी कभी बीमार पड़ते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट नॉर्मल है और बस हम राहत की सांस लेकर घर आ जाते हैं, यह मानकर कि सब ठीक है. लेकिन क्या सच में सब ठीक है? अमेरिका जैसे देश में सिर्फ 12% लोग अंदर से सेहतमंद हैं. मतलब 100 में से 88 लोग एक ऐसी गड़बड़ी के साथ जी रहे हैं जो उन्हें दिखती नहीं, महसूस नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें खोखला किए जा रही है. और भारत का हाल तो और भी बुरा है, क्योंकि हम दुनिया की डायबिटीज राजधानी है. 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी के शिकार हैं, और उनसे भी ज्यादा लोग उस खतरनाक दहलीज पर खड़े हैं जहां से डायबिटीज शुरू होती है और उन्हें अंदाजा तक नहीं. लेकिन ये सिर्फ डायबिटीज वालों की बात नहीं है. ये उस इंसान की कहानी है जो रोज सुबह उठकर थका हुआ महसूस करता है, जिसे दिन में कई बार कुछ मीठा खाने की तलब उठती है, जिसका वजन कोई भी तरीका अपनाने के बाद नहीं घटता, जिसके पीरियड्स बिगड़े हुए हैं, जिसकी त्वचा पर दाने हैं, जिसके बाल झड़ रहे हैं, या जिसे बिना किसी साफ वजह के घबराहट बनी रहती है. ये सब अलग अलग परेशानियां नहीं है, ये एक ही चीज के अलग अलग चेहरे हैं, और वो चीज है ग्लूकोज. अब मैं आपके एक इंसान से मिलवाता हूं जिसकी जिंदगी ने इस राज को खोला. 19 साल की एक फ्रांसीसी लड़की नाम जेसी इंचॉस पे हवाई में दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रही थी. एक दिन जंगल में घूमते घूमते वो लोग एक ऊंचे झरने के पास पहुंचे और दोस्तों ने कहा कि ऊपर से कूदते हैं, बहुत मजा आएगा. जेसी के अंदर डर था, लेकिन हिम्मत करके उसने छलांग लगा दी.
और वो छलांग उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। पानी से टकराहट इतनी भयानक थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी की कड़ियां एक के बाद एक टूटने लगी और दूसरी छाती वाली कड़ी 14 टुकड़ों में बिखर गई। 8 घंटे की सर्जरी हुई, रीढ़ में 6 लोहे की छड़ें डाली गई। मौत का साया मंडराता रहा, लकवे का खतरा बना रहा, लेकिन वो बच गई। बचने के बाद एक नई मुसीबत ने घेर लिया। जब वो आईने में देखती तो उसे अपना चेहरा पहचान नहीं आता था। जब अपने हाथों को देखती तो लगता ये हाथ किसी और के हैं। एक अजीब सा कोहरा था जो उसे उसी से अलग कर देता था। डॉक्टरों ने इसे डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर कहा और सालों तक वो इसका जवाब ढूंढती रही, कभी अनुवांशिकी में, कभी मनोविज्ञान में, हर जगह। और फिर एक दिन एक छोटी सी मशीन ने सब कुछ बदल दिया। उसने अपनी बांह पर एक ऐसी मशीन लगाई जो हर कुछ मिनटों में खून में ग्लूकोज की मात्रा बताती थी। और जो उसने देखा, उसने उसकी समझ ही पलट दी। जब वो मीठा खाती तो ग्लूकोज तेजी से उछलता, जब संतरे का जूस पीती तो उछलता, जब थकान में कॉफी पीती तो उछलता, जब तनाव में होती तो उछलता, और जब भी यह उछाल आता तो साथ में दिमाग पर धुंध छा जाती, थकान घेर लेती, मीठे की तड़प उठती, और कभी कभी वही अजीब एहसास भी लौट आता कि यह शरीर उसका नहीं है। उसने इन सब के बीच का तार जोड़ा और फिर दुनिया को एक ऐसी किताब दी जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। नमस्कार दोस्तों, सुनो बुक्समरी में आपका स्वागत है। आज इस पूरे वीडियो में आपने सुना। अब ये तो कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं। अब अभी जो मेन है वो हम लोग को सुनना है। दैट विल बी द मेन थिंग। बिना कोई खाना छोड़े, बिना कैलोरीज गिने, बिना घंटों कसरत किए, बस खाने का तरीका बदलकर। अच्छा एक बात बताइए, आपने आखिरी बार रोटी कब खाई? आज? कल? शायद अभी थोड़ी देर पहले? तो अब ये बताओ कि उस रोटी का क्या हुआ जब वो आपके पेट में पहुंची? आप कहोगे पच गई, लेकिन पचना मतलब क्या? अंदर जाकर वो रोटी बनी क्या? और जो बनी उसने आपके शरीर के साथ किया क्या? यही वो सवाल है जो ज्यादातर लोगों ने कभी पूछा ही नहीं, और यही वो सवाल है जिसका जवाब सब कुछ बदल देता है। तो चलो एकदम शुरू से समझते हैं। लाखों साल पहले यह धरती एक सूनी बंजर चट्टान थी। न पेड़ थे, न पक्षी, न जानवर, बस पानी था, कीचड़ था और कुछ बेहद छोटे जीवाणु। और फिर एक जगह, शायद जहां आज दक्षिण अफ्रीका है, एक नन्हा सा अंकुर जमीन फोड़कर बाहर निकला। इस अंकुर ने कुछ ऐसा किया जो इससे पहले इस धरती पर कभी नहीं हुआ था। उसने हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ली, जमीन से पानी खींचा और सूरज की रोशनी की मदद से इन दोनों को मिलाकर एक बिल्कुल नई चीज बना डाली। उस चीज का नाम है ग्लूकोज, और इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी एक घटना ने धरती पर जीवन को मुमकिन बनाया। चलो इस अंकुर को एक नाम दे देते हैं, जेरी। जेरी ने ग्लूकोज से अपना पूरा शरीर खड़ा किया, अपनी जड़ें बनाई, पत्ते उगाए, तना मजबूत किया, और उसने ग्लूकोज को अलग अलग रूपों में जमा किया ताकि जब धूप ना हो तब भी उसके पास ऊर्जा बनी रहे। ग्लूकोज के ये अलग अलग रूप ही वो चीजें हैं जो आप रोज खाते हो, बस आपको पता नहीं कि ये सब एक ही परिवार से आती है। पहला रूप है स्टार्च। जब पौधे के पास जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो वो हजारों ग्लूकोज के कणों को एक लंबी कड़ी में जोड़कर जमा कर लेता है, और इसी कड़ी को स्टार्च कहते हैं। यही स्टार्च आपको आलू में मिलता है, चावल में, गेहूं में, मैदे में, और इनसे बनने वाली हर चीज में, जैसे रोटी, ब्रेड, पास्ता, बिस्किट और समोसा। लंबी बाल शायद आ जाए, लेकिन खनिज। So फ्रेंड्स, ये जो है एक अच्छा स्टार्ट होगा कि आप क्या खाते हो और किस सीक्वेंस में खाते हो। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, और आपको मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा आपके लिए। बहुत छोटा छोटा ट्वीक करना होगा आपको अपने डेली इसमें। इट विल बी बेसिकली
here is the video which I am going to play for you. 1 second. Yeah. रूप है फाइबर, जो ग्लूकोज से ही बनता है लेकिन थोड़े अलग तरीके से जुड़ा होता है। ये पौधे का ढांचा होता है, उसका तना, पत्तियां और छिलका। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा पेट इसे पचा नहीं पाता, ये सीधे बाहर निकल जाता है। लेकिन जाते जाते ये कुछ ऐसा करता है जो बेहद अहम है, और वो बात आगे चलकर समझ आएगी। तीसरा रूप है फ्रक्टोज, जो ग्लूकोज का मीठा भाई है। ग्लूकोज से 2.5 गुना ज्यादा मीठा। पौधे इसे अपने फलों में भरते हैं ताकि जानवर उन्हें खाएं, बीज इधर उधर फैलाएं और पौधों की नस्ल आगे बढ़े। और चौथा है सुक्रोज, जो दरअसल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जोड़ा है, और आप इसे एक बहुत जाने पहचाने नाम से जानते हो, चीनी। हाँ, वो सफेद दाने जो आपकी चाय में जाते हैं, वो बस ग्लूकोज और फ्रक्टोज हाथ में हाथ डाले बैठे हैं। इन चारों को मिलाकर विज्ञान एक नाम देता है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्ब्स। तो जब आप रोटी खाते हो तो स्टार्च टूटकर ग्लूकोज बनता है। जब आम खाते हो तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज सीधे मिलते हैं। जब मिठाई खाते हो तो सुक्रोज टूटकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बढ़ जाता है, और ये सब आपके खून में घुलकर हर कोशिका तक पहुंचता है। आपका दिल इसी से धड़कता है, दिमाग इसी से सोचता है, मांसपेशियां इसी से चलती हैं। हर पल आपका शरीर 8 अरब ग्लूकोज कण जलाता है, इतने ज्यादा कि अगर हर कण एक रेत का दाना हो तो आप हर 10 मिनट में दुनिया के सारे समंदर किनारों की पूरी रेत जला देते हो। ग्लूकोज हमारा ईंधन है, हमारी जिंदगी है, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हमारी मौत भी है। प्रकृति ने एक बहुत सोचा समझा बंदोबस्त किया था। जहां भी ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो, साथ में फाइबर भी हो। फल में मिठास है लेकिन छिलका भी है, रेशा भी है। आलू में स्टार्च है लेकिन उसका ढांचा भी है। फाइबर एक ऐसा साथी है जो ग्लूकोज को धीरे धीरे काबू में रखकर खून में जाने देता है। लेकिन फिर इंसान ने वो काम किया जो प्रकृति ने कभी नहीं चाहा था। हमने कारखानों में ऐसा खाना बनाना शुरू किया जो देखने में तो खाना लगता है, लेकिन असल में वो खाना रहा ही नहीं। उसमें से फाइबर पूरी तरह निकाल दिया गया। चीनी को इतना गाढ़ा कर दिया गया कि जबान पर रखो तो दिमाग नशे में आ जाए, और फिर इसे इतना सस्ता बना दिया कि हर गली, हर नुक्कड़, हर ठेले पर मिलने लगे। एक मिसाल से समझो, एक ताजा आम उठाओ और एक गिलास आम का रस रख लो साथ में। दोनों में चीनी लगभग बराबर है, लेकिन जब तुम आम खाते हो तो उसे चबाना पड़ता है। उसमें रेशा है जो ग्लूकोज को रोककर धीरे धीरे खून में जाने देता है, जबकि वो एक गिलास रस 2 घूंट में पेट में चला जाता है और उसमें रेशा बिल्कुल नहीं है। तो ग्लूकोज बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के एक झटके में सीधा खून में घुस जाता है, और इसी को कहते हैं ग्लूकोज स्पाइक। इसे और आसानी से समझने के लिए अपने खून को एक शांत नदी की तरह सोचो, जिसमें ग्लूकोज घुला हुआ धीरे धीरे बह रहा है। जब तक सब सामान्य है, नदी अपनी रफ्तार से बहती रहती है। ग्लूकोज थोड़ा थोड़ा आता है, कोशिकाएं उसे उठा उठाकर इस्तेमाल कर लेती है, और सब कुछ ठीक चलता रहता है। लेकिन अब कि तुम मीठी चाय के साथ 2 समोसे खा लिए, या सुबह उठते ही खाली पेट पोहा खाया और ऊपर से 1 गिलास जूस पी लिया, तो उस शांत नदी में अचानक ऐसे बाढ़ आ जाती है जैसे किसी ने एक साथ सारा पानी छोड़ दिया हो। ग्लूकोज की मात्रा 1 ही घंटे के अंदर 30 अंक से भी ज्यादा उछल जाती है, और यही वो ग्लूकोज स्पाइक है जो हर बार आकर आपके शरीर के अंदर 3 बेहद खतरनाक चीजें शुरू कर देता है। लेकिन उससे पहले एक बात सुनो जो आपको हिला देगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 20 बिल्कुल तंदुरुस्त लोगों को, जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ 1 कटोरी कॉर्नफ्लेक्स और दूध खिलाया। नतीजा यह निकला कि इसको सुनिए, only one bowl, small bowl of cereal. It could be cornflakes. Cornflakes is known as, cornflakes represents cereal, right? The guy is showing. I'm not for any brand as such, and any cereal and milk, right? And what happens? 20 में से 16 लोगों का ग्लूकोज उस सीमा में पहुंच गया जो सिर्फ डायबिटीज के मरीजों में देखी जाती है। सिर्फ 1 कटोरी उसी नाश्ते से, जिसके डिब्बे पर लिखा होता है ऊर्जा से भरपूर, विटामिन से भरपूर। और जो तबाही ये स्पाइक आपके अंदर हर रोज मचा रहा है, वो सुनकर आप कभी पहले जैसा नहीं खाओगे।
तो अब हम जानते हैं कि ग्लूकोज स्पाइक क्या होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि होने दो, थोड़ा बड़ा फिर घट गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है, और वो फर्क आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि ये सब आपकी त्वचा के नीचे, आपकी कोशिकाओं के अंदर और आपके डीएनए के स्तर पर हो रहा है। हर बार जब ग्लूकोज स्पाइक आता है, आपके शरीर में 3 तरह की आग लग जाती है, तीनों अलग, तीनों खतरनाक। पहली आग को समझने के लिए एक पुरानी भाप से चलने वाली रेलगाड़ी की कल्पना करो, जहां एक आदमी का काम है भट्टी में कोयला डालना। जितना कोयला जलेगा उतनी भाप बनेगी और उतनी गाड़ी चलेगी। पहले दिन सब ठीक है, थोड़ा थोड़ा कोयला आता है, वो डालता जाता है, गाड़ी चलती रहती है। लेकिन दूसरे दिन अचानक दरवाजा खुलता है और कोयले की एक के बाद एक बोरियां आने लगती है। वो चिल्लाता है कि इतना कोयला कहाँ रखूं, इतना तो जला ही नहीं सकता। लेकिन कोयला आता रहता है, केबिन भर जाता है, वो हिल नहीं सकता, कोयला भट्टी तक पहुंच नहीं पाता और गाड़ी रुक जाती है। यही होता है आपकी कोशिकाओं के साथ जब ग्लूकोज का रेला आता है। Little chocolate bars. When you can have one of these. जिगर होते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इनका काम है ग्लूकोज जलाकर ऊर्जा बनाना। लेकिन जब एक झटके में बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ जाए तो ये बोझ तले दब जाते हैं, और तब ये कुछ बेहद खतरनाक कण छोड़ते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये कण जो भी छूते हैं उसे नुकसान पहुंचाते हैं, आपका डीएनए, आपकी कोशिकाओं की दीवारें, आपके अंग, सब कुछ। थोड़े कण तो शरीर संभाल लेता है, लेकिन जब हर रोज हर खाने के बाद स्पाइक आए तो इतने कण बन जाते हैं कि शरीर के बस में नहीं रहता, और इस हालत का नाम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर और उस रोज की अनजानी थकान सबकी जड़ है। दूसरी आग, ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन आप इस वक्त भी जल रहे हो, बहुत धीरे धीरे अंदर से। 1912 में एक फ्रांसीसी केमिस्ट लुई कमिल मेयार्ड ने खोजा कि जब ग्लूकोज का कण किसी दूसरे कण से टकराता है तो वो दूसरा कण खराब हो जाता है। इसे समझना है तो ब्रेड को टोस्टर में डालो, बाहर से सुनहरी कुरकुरी भूरी हो जाती है। यही वो प्रक्रिया है जिसे ग्लाइसेशन कहते हैं, और यही आपके अंदर चल रही है। वैज्ञानिकों ने जब नवजात बच्चों की हड्डियों का मुलायम ऊतक देखा तो वो सफेद था, और जब 90 साल के बुजुर्गों का देखा तो वो भूरा पड़ चुका था। हम सब धीरे धीरे अंदर से भूरे हो रहे हैं। यही बुढ़ापा है, ये टलता नहीं, लेकिन हम इसे धीमा कर सकते हैं या तेज। Okay, so Mr. Donald Trump and all our racist and not I'm not saying a president is a racist. I'm saying Mr. Donald Trump and the white supremacist politicians and people. We were born white, right? As per this health video, meaning every child bone color was white, as per the scientists, and it slowly turns brown. So as of now, you all are brown. Again, this was just a pun intended, nothing as such, just to make it a little humorous. So we'll proceed. जितने ज्यादा ग्लूकोज स्पाइक आएंगे उतनी ज्यादा ग्लाइसेशन होगी और उतना ज्यादा नुकसान होगा। चेहरे का लचीलापन खत्म होगा तो झुर्रियां आएंगी और त्वचा ढीली पड़ेगी, आंखों में होगी तो मोतियाबिंद बनेगा, दिमाग में होगी तो भूलने की बीमारी शुरू होगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि फ्रक्टोज ग्लूकोज से 10 गुना तेज ग्लाइसेशन करता है। मतलब जब आप गुलाब जामुन खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो या रसगुल्ला खाते हो, तो सिर्फ ग्लूकोज का नहीं बल्कि फ्रक्टोज का भी तूफान आता है जो आपको 10 गुना तेजी से बुढ़ापे की तरफ धकेलता है। 2 आगें लग चुकी हैं, लेकिन आपका शरीर हार नहीं मानता, वो लड़ता है। जैसे ही ग्लूकोज खून में बढ़ता है, अग्नाशय एक रसायन छोड़ता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम बस इतना है कि खून में तैर रहे जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज को उठाकर कहीं रख दे ताकि वो नुकसान न करे। इसे एक टेट्रिस के खेल की तरह समझो, जहां ऊपर से टुकड़े गिर रहे हैं और इंसुलिन उन्हें नीचे सजा रहा है। पहले लिवर में रखता है करीब 100 ग्राम तक, फिर मांसपेशियों में करीब 400 ग्राम तक। लेकिन जब लिवर और मांसपेशियां दोनों भर जाई, तब बचा हुआ ग्लूकोज और सारा का सारा फ्रक्टोज चर्बी में बदल जाता है। यही वो चीज है जिसकी वजह से पेट बढ़ता है, कमर भारी होती है और लिवर पर चर्बी चढ़ती है। और यह सिर्फ एक बार नहीं होता, हर रोज 3 बार खाना, हर बार स्पाइक, हर बार इंसुलिन, हर बार थोड़ी चर्बी जमा। लेकिन सबसे बड़ा जाल यह है कि जब तक इंसुलिन खून में है। Okay guys, 1 second. Yep. कितना भी खाना कम करो, कितनी भी कसरत करो, जब तक इंसुलिन ऊंचा है वजन नहीं घटेगा।
2021 में 5,600 लोगों पर हुई एक खोज ने साबित किया कि वजन घटने से पहले हमेशा, हर बार इंसुलिन पहले घटता है। ये 3 प्रक्रियाएं सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इनके नतीजे आप रोज अपने शरीर में देख रहे हो और महसूस कर रहे हो। बस अब तक तार नहीं जोड़ पा रहे थे। सुबह उठते ही जो थकान लगती है वो इसीलिए नहीं कि कम सोए, बल्कि इसलिए कि रात को सोते वक्त ग्लूकोज ऊंचा था। दोपहर में जो नींद आती है वो आलस नहीं है, वो खाने के बाद आए स्पाइक के बाद का गिराव है। हर 2 घंटे में जो भूख लगती है वो कमजोर इच्छा शक्ति नहीं है, वो इंसुलिन का खेल है जो उस रसायन को रोक देता है जो बताता है कि पेट भर गया। शाम को जो मीठे की तलब उठती है वो लत नहीं है, वो ग्लूकोज गिरने के बाद दिमाग की स्वचालित मांग है। और बिना किसी वजह के जो चिड़चिड़ापन होता है, मन उदास होता है, वो किरदार की कमजोरी नहीं, वो आपके ग्लूकोज के उतार चढ़ाव का असर है। और लंबे वक्त में तो बात और भी गंभीर हो जाती है। सालों से चेहरे पर जो दाने हैं, जिनके लिए डॉक्टरों ने 1000 क्रीम दी, उनकी असली जड़ ग्लूकोज स्पाइक से पैदा होने वाली सूजन है। Pour in 1 glass of water and पीसीओएस से जूझ रही है, जिसमें मासिक चक्र बिगड़ जाता है, बाल झड़ते हैं, वजन बढ़ता है, और इसकी जड़ है बहुत ज्यादा इंसुलिन जो ग्लूकोज स्पाइक से बढ़ता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पाया कि ज्यादा इंसुलिन दिमाग को संकेत देता है कि यह शरीर बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है, और शरीर बच्चा पैदा करना ही बंद कर देता है। भूलने की बीमारी को अब कुछ वैज्ञानिक टाइप 3 डायबिटीज कहने लगे हैं, क्योंकि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है उन्हें यह बीमारी होने का खतरा 4 गुना ज्यादा है। कैंसर, जो आज हर 2 में से 1 इंसान को जिंदगी में एक बार छूता है, उसकी जड़ में भी फ्री रेडिकल्स हैं जो डीएनए को बिगाड़ते हैं। सूजन है जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ावा देती है, और जरूरत से ज्यादा इंसुलिन है जो उन्हें तेजी से फैलने में मदद करता है। और दिल की बीमारी, जिसमें हम सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल दुश्मन है, लेकिन सच ये है कि दिल का दौरा पड़ने वाले आधे लोगों का कोलेस्ट्रॉल सामान्य होता है। असली दुश्मन वो सूजन है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से पैदा होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉट ऑफ टाइम जब हम सुनते हैं, अरे वो तो नॉर्मल आदमी था, पहले बार हार्ट अटैक हुआ, ट्रेडमिल पे चलता दौड़ा और यंग लड़का मर गया, राइट? बहुत बार आप सुने होंगे ऐसा, खासकर कोविड के बाद तो बहुत सुन रहे होंगे। अरे उनको कभी तो कोई हार्ट अटैक का, उनको हार्ट का कभी प्रॉब्लम ही नहीं था, एक ही बार हुआ, मर गए या मर गई। कारण है अंदर में सेल्स का सूजन माने वो क्या उसको बोलते हैं, मोटा हो जाना, सूज जाना, फूल जाना, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं शायद, राइट? डॉक्टर्स कैन करेक्ट मी। तो उसके कारण ही सब प्रॉब्लम का जड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और खून की नसों की दीवारें खुरदुरी बना देती है, फिर कोलेस्ट्रॉल उन खुरदुरी दीवारों पर चिपकता है, जमता है, और नसें बंद होने लगती हैं। अब मैं आपको मरी से मिलवाता हूँ, जिसकी कहानी इस पूरी तस्वीर को जिंदा कर देती है। 28 साल की मरी पिट्सबर्ग में रहती है, और वो घर से बाहर नहीं निकलती थी जब तक उसका पूरा बैग खाने से भरा ना हो। हर 1.5 घंटे में उसे कुछ ना कुछ खाना पड़ता था। नहीं खाती तो हाथ कांपने लगते, सिर घूमने लगता, बैठना पड़ता। उसे रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया थी, मतलब हर स्पाइक के बाद ग्लूकोज इतनी तेजी से गिरता कि सामान्य से भी नीचे चला जाता, और वो गिराव इतना बुरा था कि उसकी पूरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द बन गई थी। उसकी भतीजी का नामकरण था, वो गई, लेकिन गिरजाघर में घुसने से पहले एक बार का खाना खाया, और रस्म खत्म होते ही भागकर गाड़ी में बैठकर कुछ और खाया। वो तथाकथित अच्छा खाना खाती थी, कैलोरीज कदम चलती थी, फिर भी हर वक्त थकान, हर वक्त भूख, हर वक्त ग्लूकोज का झूला, क्योंकि वो जो अच्छा समझकर खा रही थी, ग्रेनोला बार, फल वाली दही, अंगूर, वो सब ग्लूकोज उछालते थे। हर बार उछाल, हर बार इंसुलिन, हर बार गिराव, और उसका शरीर चर्बी जलाना भूल ही गया था। उसे हर 1.5 घंटे में बाहर से ईंधन चाहिए था। यही है ग्लूकोज के झूले की असली तस्वीर, और यही है वो जिंदगी जो लाखों लोग बिना जाने जी रहे हैं। लेकिन यहां से कहानी बदलती है, क्योंकि सिर्फ समस्या नहीं खोजी गई, उसका हल भी खोजा गया। 10 ऐसे तरीके जो कोई खाना बंद नहीं कराते, कोई कठिन कसरत नहीं मांगते, बस आपके खाने का ढंग बदलते हैं, और वो ढंग बदलकर सब कुछ बदल जाता है। अब तक आपने जाना कि ग्लूकोज क्या है, स्पाइक क्या है, और वो स्पाइक आपके अंदर क्या तबाही मचाता है।
अब सवाल सिर्फ एक है कि हमें क्या करना चाहिए, और यहीं पर यह किताब बाकी सारी सेहत की So, friends, this video is inspired by on a book called इस बुक का नाम है ग्लूकोज रिवॉल्यूशन, द लाइफ चेंजिंग पावर ऑफ मैनेजिंग योर ब्लड शुगर। जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी क्यूरियस हैं, ये बुक को अमेज़न या बार्न्स नोबल्स जहाँ भी आप देखना चाहेंगे, ग्लूकोज रिवॉल्यूशन, द लाइफ चेंजिंग पावर ऑफ मैनेजिंग योर ब्लड शुगर। इट्स इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। स्टॉप क्रेविंग, बूस्ट योर एनर्जी, फील अमेजिंग। जो लॉट ऑफ टाइम पीपल, जो बच्चे हैं, प्रोटीन बार खाते हैं, प्रोटीन बार के ऊपर जो इतना कोटेड होता है, वो रैपर पढ़ते हैं कि देखिए इसमें शुगर नहीं है, या ब्राउन शुगर है, या गुड़ है, जैगरी है। एवरीथिंग इज पॉइजन गाइस, एवरीथिंग इज पॉइजन फॉर योर बॉडी। योर बॉडी इज नॉट मेड फॉर इट। कम मात्रा में खाएं। इसका मतलब कि आप नेसेयर बन जाएं, सैड रहे, बिल्कुल नहीं। ये वीडियो आगे में आप सुनेंगे जहाँ पे हर कुछ कंट्रोल में खाने को बोला गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो बोला गया है वो कि आप कोई भी कार्ब खाने के पहले फाइबर से शुरुआत करें। ब्रोकली में नमक डाल के 1-2 पीस खा लो, उसके बाद नॉर्मल खाना खाओ। ऐसे करके बताया गया, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर वीडियो, जो मतलब बहुत हार्ड स्टेप्स बताते हैं। नाउ यू हैव टू आल्सो लिव योर लाइफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किताबों से अलग हो जाती है, क्योंकि ये नहीं कहती कि चीनी छोड़ दो, कार्ब्स मत खाओ या इच्छा शक्ति दिखाओ। ये कहती है कि बस खाने का तरीका बदलो। 10 छोटे छोटे बदलाव जो बिना किसी बड़ी कुर्बानी के आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। So 10 steps, right? That will make your life very different, right? This is what this is suggesting. तो चलिए शुरू करते हैं पहले तरीके से, जो है सही क्रम में खाओ। बर्नाडेट 57 साल की है। मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के बाद से वजन बढ़ रहा था। हर दोपहर इतनी थकान होती थी कि दफ्तर के फर्श पर लेटने का मन करता और रात को नींद नहीं आती थी। उन्होंने न कोई खास खाना छोड़ा, न कोई गोली ली, बस एक काम किया, खाने का क्रम बदल दिया। पहले सलाद खाया, फिर दाल सब्जी और दही पनीर, और सबसे आखिर में रोटी चावल। 9 दिन में 5 किलो वजन कम हुआ। 3 दिन में दोपहर की थकान गायब हो गई और नींद पहली रात से बेहतर आने लगी। Very important, very important. यहाँ पे what we are saying is आप सब कुछ खाओ, obviously कंट्रोल मात्रा में खाओ, लेकिन डोंट स्टार्ट विथ a lot of इंडियन फूड में हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्ब से, रोटी चावल, उसके बाद थोड़ा दाल डाल देंगे, थोड़ा सब्जी डाल देंगे। यहाँ पे उल्टा बोला जा रहा है कि यू स्टार्ट विद वेजिटेबल। आप 2-4 कौर, 2-3 2-3 स्पून डाल लो, सब्जी खाओ, and then you start your regular food. Same applies if you're eating a Western diet. Don't start straight away with bread, omelette, and all the things. Have some salad or lettuce or any green leaf, 2-3 bites, and then get into your regular food. So the fiber, which will relatively take care of your next onslaught on your body, will be your carb through your मेन कोर्स, वो काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा। दिस इज जस्ट इनोवेशन एंड सिक्वेंसिंग विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एवरी साइंस हैज अ सीक्वेंस। उलट दोगे सीक्वेंस तो रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। so important guys, so important. Okay, चलिए और अब मैं आगे जाता हूँ, वहां पर आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू हियरिंग। ये जादू नहीं, विज्ञान है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की खोज ने साबित किया कि एक ही खाना, एक ही मात्रा में, लेकिन सही क्रम में खाने से ग्लूकोज स्पाइक 73% और इंसुलिन स्पाइक 48% कम हो जाता है। अब ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों। No, not another handful. तन की तरह सोचो और आंत को उसके नीचे लगी एक लंबी नली की तरह। आप जो भी खाते हो वो पहले इस बर्तन में जाता है, फिर धीरे धीरे उस नली में उतरता है और वहां से ग्लूकोज खून में पहुंचता है।
अब अगर आपने सबसे पहले रोटी या चावल खा लिया तो वो स्टार्च बहुत जल्दी टूटकर ग्लूकोज बन जाएगा और बिना किसी रुकावट के तेजी से सीधा खून में घुस जाएगा और बड़ा स्पाइक आएगा। लेकिन अगर आपने पहले सब्जी या सलाद खाया तो उसमें जो फाइबर है वो आंत की उस नली में एक तरह का जाल बिछा देता है और ये जाल 3 काम करता है। तो धीमा कर देता है जो स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज बनाती है, मतलब ग्लूकोज बनेगा ही धीरे धीरे। दूसरा, ये खाने को नली में तेजी से नीचे नहीं जाने देता, उसे रोककर आराम से नीचे भेजता है। और तीसरा, जो ग्लूकोज बना भी तो उसे खून में एक साथ घुसने से रोकता है। तो नतीजा क्या हुआ? रोटी वही है, चावल वही है, मात्रा वही है, लेकिन स्पाइक बहुत छोटा रह जाता है। तो क्रम याद रखो, सबसे पहले थाली में से कुछ कौर सिर्फ सब्जी या सलाद के खाओ, बिना रोटी के, बस 4-5 कौर। उसके बाद अगर दही है, पनीर है, कोई प्रोटीन वाली चीज है तो उसके भी 1-2 कौर ले लो। और फिर जब रोटी या चावल उठाओ तो उसे सब्जी और दाल के साथ खाओ जैसे हमेशा खाते हो। इसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा फर्क है कि खाने की रोटी के टुकड़े से मत करो, शुरुआत सब्जी या सलाद से करो। मतलब ये नहीं है कि सब्जी अलग खाओ और रोटी अलग खाओ, बस पहले कुछ कौर सिर्फ सब्जी के खा लो ताकि फाइबर पेट में पहले पहुंचे और वो जाल बिछा दे। उसके बाद रोटी सब्जी साथ में खाओ जैसे हमेशा खाते हो। बर्नाडेट ने तो अपनी सैंडविच भी खोलकर खाई, पहले उसके अंदर का सलाद खाया, फिर बीच का भराव और सबसे आखिर में ब्रेड। आपको इतना नहीं करना है, बस अपनी थाली में से पहला कौर सब्जी का उठाओ, रोटी का नहीं, और बस यही एक छोटी सी आदत सब कुछ बदल देगी। दूसरा तरीका है, हर खाने से पहले हरी सब्जी खाओ। जैस एक स्वीडिश लेबनानी टीचर है जिन्होंने जब घर छोड़ा तो माँ की एक पुरानी आदत भी छूट गई, हर रात खाने से पहले एक बड़ा सलाद। इसका नतीजा ये हुआ कि मीठे की तलब बेकाबू हो गई, वजन बढ़ा, दाने निकले, मासिक चक्र बिगड़ गया। फिर उन्होंने माँ की वो आदत वापस लाई, हर रात खाने से पहले शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, पत्ता, जैतून का तेल और नींबू का एक बड़ा सलाद। 10 दिन में तलब गायब हो गई। 20 दिन में वो मिठाई की दुकान के सामने से गुजरती थी और केक देखकर बस सोचती थी कि अच्छा लग रहा है, लेकिन खाने की तड़प नहीं रही और वजन बिना किसी कोशिश के 9 किलो कम हो गया। ये तरीका पहले वाले से थोड़ा अलग है। पहले में हमने कहा कि जो खा रहे हो उसका क्रम बदलो, इसमें हम कह रहे हैं कि एक नई चीज जोड़ो। खाने से पहले हरी सब्जी की एक कटोरी जो आने वाले ग्लूकोज को धीमा करने का काम करे। तो दोस्तों, पालक, खीरा, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, कच्चा या पका हुआ जो भी आपको पसंद हो उसे अपनी थाली में जोड़ लें। गुस्तावो मेक्सिको के एक दवा बेचने वाले हैं जिनके पिता डायबिटीज से चल बसे, एक साथी भी, और वो खुद बहुत भारी वजन के शिकार थे। लेकिन उनकी परेशानी यह थी कि दोस्तों के साथ बाहर खाना पड़ता था और सलाद क्यों खा रहे हो सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, नमक और तीखी चटनी के साथ खा लेते, फिर बाहर जो भी खाते उसका स्पाइक कम रहता। 18 महीनों में 40 किलो वजन कम हुआ और पहली बार जिंदगी में बिना दर्द के 8 किलोमीटर दौड़े। तीसरा तरीका है, कैलोरीज गिनना बंद करो। कैलोरी दरअसल सिर्फ एक नाप है जो बताती है कि कोई चीज जलने पर कितनी गर्मी छोड़ती है, बस इतना। ये किसी चीज की असलियत नहीं बताती, शरीर पर उसका क्या असर होगा ये नहीं बताती। 100 कैलोरी का गुलाब जामुन और 100 कैलोरी की गाढ़ी दही, दोनों की गिनती बराबर है, लेकिन शरीर में जाकर दोनों बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। गुलाब जामुन में ग्लूकोज और फ्रक्टोज है जो स्पाइक लाएगा, सूजन पैदा करेगा, चर्बी जमाएगा, जबकि दही में प्रोटीन और चर्बी है जो न स्पाइक लाएगी न तलब जगाएगी और घंटों तक पेट भरा रखेगी। सैन फ्रांसिस्को के एक प्रयोग में भारी वजन वाले किशोरों को वही कैलोरीज दी गई, लेकिन फ्रक्टोज वाली चीजें हटाकर दूसरी चीजें दे दी गई। 9 दिन में ब्लड प्रेशर बेहतर हुआ, लिवर की चर्बी पिघलने लगी और डायबिटीज के संकेत सुधरने लगे। वही कैलोरी लेकिन अणु अलग, तो नतीजे जमीन आसमान का फर्क। मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक बहुत दिलचस्प खोज हुई जिसमें 2 अलग अलग समूहों को रखा गया। पहले समूह से कहा गया कि तुम्हें कैलोरीज की चिंता नहीं करनी है, जितना मन हो खाओ, बस इस तरह से खाओ कि ग्लूकोज उछले नहीं, स्थिर रहे। और दूसरे समूह से कहा गया कि तुम्हें बस कैलोरीज कम करनी है, कम खाओ, माथे। जो समूह ज्यादा खा रहा था लेकिन ग्लूकोज को स्थिर रख रहा था, उसका 8 किलो वजन कम हुआ
और जो समूह भूखा रह रहा था, कम खा रहा था, कैलोरीज गिन गिन कर खा रहा था, उसका सिर्फ 2 किलो वजन कम हुआ। मतलब जो ज्यादा खा रहा था वो ज्यादा पतला हुआ और जो कम खा रहा था वो लगभग। और मरी की कहानी हमने पहले सुनी थी। जब उसने ग्लूकोज को स्थिर रखने वाला तरीका अपनाया तो उसने पहले से ज्यादा खाना खाया, प्रोटीन खाया, अच्छी चर्बी खाई, फाइबर से भरपूर चीजें खाई। मतलब कैलोरीज तो बढ़ गई पहले से, लेकिन उसके बावजूद वो 4-4 घंटे बिना खाए आराम से रह सकती थी। त्वचा पर जो दाने और चकत्ते थे वो गायब हो गए। रात को नींद न आने की जो तकलीफ थी वो जाती रही और घबराहट के जो दौरे पड़ते थे वो भी बंद हो गए। ज्यादा खाया लेकिन सही चीजें खाई और शरीर ने पूरी तरह बदलकर जवाब दिया। तो बात ये नहीं है कि आपने कितना खाया, बात ये है कि आपने क्या खाया Exactly. और कैसे खाया। कैलोरीज गिनना छोड़ो, ये सोचो कि तुम्हारे खाने में कौन से अणु जा रहे हैं, क्योंकि अणु मायने रखते हैं, कैलोरीज नहीं। चौथा तरीका है अपना नाश्ता बदलो। स्टैनफोर्ड वाला वो प्रयोग याद है? 20 तंदुरुस्त लोगों को एक कटोरी कॉर्नफ्लेक्स और दूध दिया और 16 का ग्लूकोज डायबिटीज की सीमा में पहुंच गया। और भारत में हम सुबह क्या खाते हैं? पोहा, उपमा, मैदे की ब्रेड पर जैम, पूड़ी, बिस्किट चाय के कचौड़ी। साथ, मैगी, फलों का रस, मीठी लस्सी। ये सब एक बड़ा ग्लूकोज का उछाल है और यह उछाल सिर्फ सुबह तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे दिन पर राज करता है। अगर नाश्ता शुगर स्पाइक भरा होगा तो दोपहर और रात के खाने में भी वही उतार चढ़ाव दिखेगा। दिन भर थकान और कुछ न कुछ खाने की तलब रहेगी, यहाँ तक कि रात की नींद भी खराब होगी। Do you speak English? Yes, I do. So, friends, pause लेते हैं। वहीं एक स्थिर या संतुलित नाश्ता आपके पूरे दिन को स्थिर और ऊर्जावान रखता है। ओलिविया अर्जेंटीना की 18 साल की लड़की जिसे दाने थे, घबराहट थी, नींद नहीं आती थी, दोस्तों ने कहा फलों की पिसी हुई ड्रिंक पियो, सेहतमंद है। उसने शुरू किया केला, सेब, आम, कीवी सब मिलाकर, लेकिन हालत और बिगड़ गई क्योंकि उस पेय में फाइबर था ही नहीं, सिर्फ गाढ़ी चीनी थी जो एक झटके में खून में घुस गई। फिर उसने नमकीन नाश्ता शुरू किया, अंडे, घी, नमक, और सब कुछ पलट गया। ताकत आई, दाने गए, पढ़ाई बेहतर हुई, नंबर बढ़े। सबसे अच्छा नाश्ता नमकीन होता है। प्रोटीन लो जैसे अंडे, पनीर, दही, दाल, चर्बी लो जैसे घी, मक्खन, मेवे, और फाइबर लो जैसे कोई भी सब्जी। और अगर सुबह मीठा खाना ही है तो पहले कुछ नमकीन खाओ फिर मीठा। एक पनीर का टुकड़ा पहले, फिर वो मीठा पराठा, एक कटोरी दही पहले, फिर वो पोहा। सुबह खाली पेट सबसे पहले मीठा या मैदा बहुत सबसे बड़ी गलती है जो आप रोज करते हो। अब 5वें तरीके की बात करते हैं। ये बात ध्यान से सुनो। शहद ज्यादा अच्छा नहीं है, भूरी चीनी ज्यादा अच्छी नहीं है, नारियल की चीनी ज्यादा अच्छी नहीं है, और गुड़ भी उतना ही है जितनी सफेद चीनी। सब में ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, बस डिब्बा अलग है, नाम अलग है, क्योंकि उसमें थोड़ा गुड़ का रस मिलाया जाता है स्वाद के लिए, लेकिन अणु वही है। अगावे के बारे में लोग कहते हैं कि इसका ग्लूकोज पर असर कम है, सच है, लेकिन इसलिए क्योंकि इसमें 80% फ्रक्टोज है जो ग्लूकोज से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब अगावे असल में सफेद चीनी से भी बुरा है। तो करें क्या? जो चीनी पसंद हो वो खाओ, लेकिन काबू में। और अगर कोई विकल्प चाहिए तो स्टीविया या मंक फ्रूट देखो, जो ग्लूकोज और इंसुलिन को नहीं उछालते। अमांडा की मंक फूड, गाइस, मंक फूड कहानी इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। गर्भावस्था में उन्हें डायबिटीज हो गई। वो कसरत करती थीं, ध्यान रखती थीं, लेकिन रोज सूखे मेवे खाती थीं, खजूर, किशमिश, ये सोचकर कि प्राकृतिक चीनी है। लेकिन सूखे मेवों में फाइबर नहीं होता, सिर्फ गाढ़ी चीनी होती है। जब उन्होंने सूखे मेवे छोड़े, नाश्ता शुरू किया, तो ग्लूकोज काबू में आ गया, दवाई की जरूरत नहीं पड़ी और बच्चा तंदुरुस्त पैदा हुआ। चीनी चीनी होती है, चाहे जो नाम दो। छठा तरीका, मीठा खाना है तो खाने के बाद खाओ, बीच में नहीं। ये सुनकर खुशी होगी कि मीठा खाने की मनाही नहीं है, बस वक्त बदलना है। सुने, सो यू कैन ईट स्वीट्स बट खाने के बाद। इसलिए इंडियन डेलिकेसीज में पहले नॉर्मल खाना होता था, फिर लास्ट में डेजर्ट, राइट? अब कहीं कहीं एक्सेप्शन है, मिथिला में एक्सेप्शन है, वहाँ पे हम रसगुल्ला से शुरू करते हैं, बट नॉर्मली याद है कहीं पे शादी पे जाते थे तो नमक, मिर्ची,
लेमन, ये पहले रखा जाता था एंड देन आपका फूड सर्विंग होता था। जब आप खाली पेट मीठा खाते हो तो ग्लूकोज बिना किसी रुकावट के सीधे खून में घुसता है और बड़ा स्पाइक आता है। लेकिन जब खाने के बाद मीठा खाते हो तो पेट में पहले से प्रोटीन, चर्बी, फाइबर, स्पाइक छोटा रहता है। वही मिठाई, वही मात्रा, लेकिन वक्त अलग तो नतीजा अलग। और एक अहम बात यह कि जब हम दिन में 3 बार खाने के साथ 2-3 बार बीच में भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो शरीर लगभग 20 घंटे पचाने में लगा रहता है और सिर्फ 4 घंटे उसे मरम्मत, सफाई और चर्बी जलाने के लिए मिलते हैं। बीच में खाना कम करो, भरपूर खाना खाओ ताकि बीच में भूख ही ना लगे। 7वां तरीका है खाने से पहले सिरका पियो। महनाज ईरान की हैं और उनके घर में पीढ़ियों से सेब का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगेन खाने से पहले सिरका, यानी कि एप्पल स्नाइडर या समथिंग लाइक दैट, अगेन from a very good food store. It cannot be from any store, right? So सिरका, I think vinegar होता है। हिंदी में आप लोग इंग्लिश में खोज लीजिए सिरका, सिरका क्या होता है और उसको खाइए। सिरका बनता है, दादी खुद बनाती हैं, पूरा परिवार पीता है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे विज्ञान क्या है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है जो 2 काम करता है। पहला, ये उस रसायन को कुछ देर के लिए धीमा कर देता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ती है, मतलब ग्लूकोज धीरे धीरे बनेगा। दूसरा, ये मांसपेशियों को संकेत देता है कि ग्लूकोज तेजी से सोखो, मतलब जो ग्लूकोज खून में आया भी वो जल्दी काम में लग जाएगा। नतीजा, ग्लूकोज स्पाइक 8 से 30% कम और इंसुलिन भी कम। खोजों में देखा गया कि जो लोग 3 महीने तक खाने से पहले सिरका पीते रहे उनका वजन 1 से 2 किलो कम हुआ, पेट के अंदर की चर्बी कम हुई और खून में तैलीय पदार्थ कम हुए। एक ब्राजील की खोज में सिरका पीने वाले समूह ने वही कैलोरीज खाकर 2 गुना वजन कम किया। कैसे पिएं? एक बड़े गिलास पानी में 1 चम्मच सिरका मिलाकर खाने से 20 मिनट पहले स्ट्रो से पियो ताकि दांतों पर सीधा असर न पड़े। कौन सा सिरका? कोई भी, सेब का, चावल का या साधारण सफेद सिरका। और अगर स्वाद अच्छा ना लगे तो सलाद की चटनी में मिला लो, वही काम करेगा। महनाज की मां की कहानी सबसे चौंकाने वाली है। 16 साल से टाइप 2 डायबिटीज, सुबह का ग्लूकोज 200 पर किया और सिरका तो पहले से पीती थी, वो जारी रखा। 4 महीने में सुबह का ग्लूकोज 200 से 110 पर आ गया। गंभीर डायबिटीज की हालत से निकलकर वो उस दहलीज से भी नीचे आ गई। 8वां तरीका है खाने के बाद चलो। खालिद संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। 45 साल समंदर किनारे जाते तो पेट छुपाने के लिए हमेशा कमीज पहनकर रखते थे। उन्होंने कोई खास खाना नहीं बदला, बस एक काम किया, खाने के बाद 10-20 मिनट पैदल चलना शुरू किया। ये इसलिए काम करता है क्योंकि जब आप खाते हो और फिर बैठे रहते हो तो ग्लूकोज खून में जमा होता रहता है और बड़ा स्पाइक आता है। लेकिन जब चलते हो तो टांगों की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, उनके अंदर के बिजली घर जागते हैं और वो आते हुए ग्लूकोज को सीधे जलाने लगते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब मांसपेशियां सिकुड़ रही होती हैं तो उन्हें ग्लूकोज सोखने के लिए इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब कम स्पाइक, कम इंसुलिन और ज्यादा चर्बी जलना। खोजों के मुताबिक खाने के बाद चलने से ग्लूकोज स्पाइक 27% तक कम होता है और अगर उठक बैठक या दंड जैसी ताकत वाली कसरत करो तो 30% तक। कब करें? खाने के 70 मिनट के अंदर, क्योंकि इसी दौरान स्पाइक अपनी छोटी पर होता है। और अगर चलना मुमकिन ना हो तो दफ्तर में सीढ़ियां चढ़ो उतरो या बैठे बैठे पैरों की एड़ियां ऊपर नीचे करते रहो। खालिद ने 6 महीने यही किया, साथ में खाने का क्रम भी बदला। 7 किलो वजन कम हुआ और पहली बार बिना कमीज के समंदर किनारे गए। 9वां तरीका है बीच में कुछ खाना हो तो नमकीन खाओ। जापान के कामाकुरा शहर में दोस्तों के साथ खाली पेट मीठे गोलमोल खाए गए और 30 मिनट बाद वो अजीब धुंध लौट आई, वो डिपर्सनलाइजेशन जिससे सालों से लड़ाई चल रही थी। ग्लूकोज की मशीन ने दिखाया कि 100 से 180 तक उछाल आया था, अब तक का सबसे बड़ा। और तब एहसास हुआ कि खाली पेट मीठा सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी तोड़ता है। खोजों के मुताबिक जो लोग ज्यादा ग्लूकोज उछालों वाला खाना खाते हैं उनमें उदासी और घबराहट के लक्षण ज्यादा होते हैं और जो नाश्ता ग्लूकोज उछालता है वो इंसान को दिन भर ज्यादा चिड़चिड़ा और आक्रामक बना देता है।
लूसी 24 साल की एथलीट हैं जिन्हें This is what I was mentioning, and this is what my title also represents. That you are what you are, not because of your academics, your DNA, your race, your caste, but what you eat and the sequence of eating. Sequence. किस सीक्वेंस में आप क्या खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। टाइप 1 डायबिटीज है। वो अपने रिश्ते तोड़ रही थीं, माँ बाप से झगड़ती थीं, दोस्तों को दुखी करती थीं और उन्हें खुद नहीं पता था क्यों। जब उन्होंने खाने का तरीका बदला और ग्लूकोज को स्थिर रखा तो वो बदल गई। वो खुद कहती हैं कि मैं वो इंसान बन पाई जो बनना चाहती थी। तो बीच में कुछ खाना हो तो नमकीन खाओ, मूंगफली, पनीर का टुकड़ा, उबला अंडा, खीरा, मेवे, सादी दही और बिस्किट, मैदे की नमकीन, फलों के रस और मीठी चीजों से बचना चाहिए। गुस्तावो जो लंबी गाड़ी चलाते हैं, पहले रास्ते में मीठा खाते थे जो 45 मिनट की ताकत देता था और फिर वापस थकान, क्योंकि मीठे के बाद इंसुलिन आकर ऊर्जा को जमा कर देता था और बहने नहीं देता था। अब वो गाड़ी में गाजर, खीरा और मूंगफली का मक्खन लेकर चलते हैं। ताकत एक जैसी बनी रहती है और सफर सुरक्षित रहता है। 10वां तरीका है, कार्ब्स को कभी अकेला मत खाओ। ये आखिरी तरीका है और शायद सबसे काम का। हम हमेशा आदर्श हालात में नहीं होते। कभी दफ्तर में कोई केक लाता है, कभी शादी में मिठाई के सिवा कुछ नहीं होता, कभी सफर में बस समोसा मिलता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? कार्ब्स को अकेले मत खाओ, उन्हें साथी दो। जो भी स्टार्च वाला या मीठा खाओ, उसके साथ प्रोटीन, चर्बी या फाइबर जरूर जोड़ो। रोटी खा रहे हो तो घी लगाओ, दही लो, सब्जी लो। केक खा रहे हो तो पहले कुछ मेवे खाओ। ब्रेड खा रहे हो तो मक्खन लगाओ, पनीर रखो। चावल खा रहे हो तो दाल डालो, दही लो। अकेले कार्ब्स बहुत तेजी से ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन जब चर्बी, प्रोटीन या फाइबर साथ हो तो सोखने की रफ्तार धीमी हो जाती है और स्पाइक छोटा रहता है। और एक भ्रम तोड़ते हैं ये कि फैट खाने से इंसुलिन बढ़ता है। ये गलत है। नई खोजों ने साबित किया कि फैट खाने से इंसुलिन स्पाइक नहीं बढ़ता, बल्कि फैट पहले खाने से इंसुलिन स्पाइक कम होता है। तो घी से मत डरो, मक्खन से मत डरो, भरपूर दही खाओ, बस उनके साथ नेकेड कार्ब्स मत खाओ। लूसी की पूरी कहानी इसी पर टिकी है। This is again, if you are from a Sanatan value system, घी खाओ, दही खाओ, राइट। फैट्स के नाम पे डरो मत, लेकिन अगेन ओवर नहीं खाओ, लेकिन खाओ। बहुत लोग घी छोड़ देते हैं, राइट। अब बाजार का प्रोसेस घी और घर में बनाने वाला घी है, मैं तो बताता हूँ कि इतना इजी है घी बनाना कि मेरे जैसा नौसिखिया भी घर में अच्छा खासा घी बना सकता है। और आई डिड दैट। जो मैं बोलता हूँ वो मैंने करके आता हूँ, फिर बोलता हूँ। अस्पताल में जब पहली बार डायबिटीज का पता चला तो नर्सों ने उन्हें सादा पास्ता दिया और कहा कि कार्ब्स खाओ और इंसुलिन का टीका लगाओ। लेकिन लूसी ने पाया कि जब कार्ब्स के साथ प्रोटीन और फैट होती थी तो स्पाइक कम रहता था, इंसुलिन की खुराक कम लगती थी और उतार चढ़ाव कम होते थे। उनका ग्लूकोज पहले 300 से 70 के बीच झूलता था, अब स्थिर रहता है। वो खेलती है, रिश्तों में है और खुश है। दोस्तों, एक बार वापस चल। जो लंदन की भूमिगत रेल में बैठकर अजनबियों को देखती थी और सोचती थी कि क्या इनके अंदर भी कुछ टूटा हुआ है। जो अपने हाथ देखती थी और वो हाथ उसके नहीं लगते थे। जो हर जगह जवाब ढूंढती रही और फिर एक दिन एक छोटी सी मशीन ने बाह पर चिपक कर वो जवाब दे दिया जो वो सालों से ढूंढ रही थी। उसका शरीर हमेशा से बोल रहा था, वो सुनना नहीं जानती थी। और यही बात आपके बारे में भी सच है। आपका शरीर हर रोज आपसे बात करता है। सुबह की थकान में, दोपहर की नींद में, रात की बेचैनी में, बेवजह के उदास मन में, हर घंटे उठने वाली मीठे की तड़प में। ये नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, उसके उतार चढ़ाव की आवाज है। और अब आप उसे सुनना जानते हो। उन लोगों के बारे में सोचो जिनसे हम इस सफर में मिले। बर्नाडेट, जिन्होंने 57 साल की उम्र में सिर्फ खाने का क्रम बदलकर 9 दिन में 5 किलो उतारे और सालों बाद चैन की नींद सोई। मरी, जो घर से बिना खाने के थैले के नहीं निकलती थी और अब 4 घंटे बिना खाए रह सकती है। गुस्तावो, जिन्होंने 40 किलो घटाकर पहली बार बिना दर्द के दौड़ लगाई। गडीर, जिनका 13 साल पुराना PCOS 3 महीने में पलट गया। और लूसी, जो अपने रिश्ते तोड़ रही थी
और अब वो इंसान बन पाई जो बनना चाहती थी। ये किसी फिल्म के किरदार नहीं है, ये असली लोग हैं जिनकी असली जिंदगियां बदली, और इनमें से किसी ने कोई बड़ी कुर्बानी नहीं दी। किसी ने गुलाब जामुन हमेशा के लिए नहीं छोड़ा, किसी ने रोटी चावल को दुश्मन नहीं बनाया, बस तरीका बदला और सब कुछ बदल गया। यह बदलाव किसी प्रयोगशाला में नहीं होता, यह आपकी थाली में होता है। जब आप पहले सब्जी उठाते हो, जब सुबह अंडा चुनते हो पोहा की जगह, जब खाने के बाद 10 मिनट टहलते हो, जब पानी में 1 चम्मच सिरका मिलाते हो, जब रोटी पर बिना डरे घी लगाते हो, हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव है। और एक आखिरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, अगले सोमवार से नया साल आने दो, लेकिन आपका शरीर कल का इंतजार नहीं करता। हर स्पाइक जो आज आएगा, आज नुकसान करेगा जी। और हर छोटी चीज जो आज बदलोगे, आज से काम करना शुरू कर देगी। बर्नाडेट को 9 दिन लगे, गडीर को 3 महीने, गुस्तावो को 18 महीने, लेकिन सबकी शुरुआत एक ही जगह से हुई, अगले खाने से। तो ये रहा आपके लिए एक छोटा सा काम। तो आपने सुना, एवरीबडी हैज देयर ओन चार्ट और पैथ टू फॉलो, बट इसको आप सीरियसली सुने, बार बार सुने, और मैं तो यही कहूँगा कि इट विल डू वंडर्स टू योर लाइफ। आप खाने का सीक्वेंस बदलिए, और जैसे ये प्रोग्राम में बोला गया है उसको बार बार सुनिए। मैं इसका इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट इसमें डाल दूंगा, ताकि आप जिनको हिंदी नहीं आता है, पीपल फ्रॉम यूरोप, अमेरिका और मेरे तमिलनाडु के तमिल दोस्त, आप लोग इसको सुने। विजय के जैसा बॉडी चाहते हैं, सीएम विजय के तरह, तो आपको अपना इडली से शुरुआत ना करके पहले आप सब्जी खाएं, फिर इडली में जाएं, फिर डोसा खाएं, फिर रवा खाएं, फिर केसरी भात, ऑल द वड़ास, ऑल द थिंग इन दैट सीक्वेंस, ठीक है? एंड ऑल दोज प्रोटीन शेक ड्रिंकर्स, शुगर है मेरे भाई, शुगर है उसमें, ओके? फॉलो दिस वीडियो। Thank you very much.